बेसिक मैथमेटिक्स के हम जो PYQ स्टार्ट कर रहे हैं, PYQ की सीरीज, उसमें मैं आपसे 2021 से 2023-24 तक के PYQ डिस्कस करेंगे, है ना। बस 4 साल के करेंगे और बाकी के आप रिवाइज करना, पर 4 साल के इस लास्ट ये ज़रूरी है ना। ये क्वेश्चन है log x बेस में है x 7/2 x माइनस 7/2 x माइनस 3 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमें ये दे रखा है ना। अब इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसका डोमेन पे बात करते हैं। डोमेन के लिए क्या करते हैं कि लोग कहाँ पे डिफाइन है वो चीज़ें निकालेंगे सबसे पहले। तो डिफाइन की कंडीशन क्या क्या बता रखी है कि लोग का जो बेस है वो क्या नहीं होना चाहिए, लोग का बेस 1 नहीं होना चाहिए, है ना। तो लोग का बेस 1 नहीं हुआ। अब यहाँ से x जो आ जाएगा, x कितना आ जाएगा, x इज़ नॉट इक्वल टू माइनस का 5/7, 5/7 आ गया। x मतलब 5/7 नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या आ गई कि जो बेस है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मतलब x क्या आ गया, ग्रेटर देन माइनस का 7/2। तीसरी कंडीशन क्या होती है लोग के डिफाइन होने की, सर तीसरी कंडीशन होती है कि लोग के पास ये जो नंबर होता है, ये जो नंबर होता है ये 0 से बड़ा होना चाहिए। मतलब 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो x माइनस 7 जो है वो 2x माइनस 3 क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, है ना। ये कंडीशन हम हो गई, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। हमें दिया है इनइक्वलिटी दे रखी है लोग x प्लस 7/2 x माइनस 7/2 x माइनस 3, ठीक है। ये स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू हमें दे रखा है 0, ये दे रखा है। अब कैसे सोल्व करेंगे इसको, देखो लोग की जो मैंने आपको लॉगरिथम इनइक्वलिटी में बताया था कि लोग का अगर बेस क्या हो 1 से छोटा हो तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। अगर बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होता है ना। तो यहाँ पे हम पहली कंडीशन लेके चलेंगे, बेस x प्लस 7/2 जो है ये किससे 1 से 0 के बीच में है ना। अगर ये 0 से 1 के बीच में है तो x क्या हो जाएगा, माइनस का 7/2 से माइनस का 5/2 के बीच में आ गया, है ना। अगर ये कंडीशन मैं लूँगा तो इनइक्वलिटी का साइन क्या होगा, चेंज होगा। इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा, ये हो जाएगा x माइनस 7/2 x माइनस 3 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। 1 क्यों हुआ, क्योंकि ये जाएगा इधर इसकी पावर में, और किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है 1 देता है ना। अब दोनों साइड क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लूँगा तो ये बन जाएगा x माइनस 7/2 x माइनस 3 का मोड लेस देन 1। और मोड की मॉड्यूलस जो फंक्शन किया था हमने, मॉड्यूलस फंक्शन में किया था कि किसी भी नंबर का स्क्वायर और उसका रूट को हम मोड x लिख सकते हैं। और मोड x जब लेस देन इक्वल टू 2 होता है, मतलब ये जो एरो का जो साइन है ये किसकी तरफ है, मोड की तरफ है। तो मोड जो होगा वो इस नंबर की नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू के बीच में आ जाता है ना। तो x माइनस 7 जो है और 2x माइनस 3 ये किसके बीच में आ जाएगा, -1 से 1 के बीच में। अब एक बार तो x माइनस 7/2 x माइनस 3 ग्रेटर देन -1 एंड इन दोनों को अलग अलग सोल्व कर लेंगे। x माइनस 7/2 x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 1। और इनइक्वलिटी के जब रूल किए थे तो एक साइड लेके आएंगे सारी नंबर्स को, तो -1 को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का। तो x माइनस 7/2 x माइनस 3 प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो गया x माइनस 7 प्लस 2x माइनस 3, एलसीएम ले लिया
तो 2x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 3x माइनस 10 बाई 2x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और इस इनइक्वलिटी को सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे कि 3/2 और 10/3 x की वैल्यू निकालिए। x की वैल्यू निकाल के प्लस माइनस साइन दे दिया। डिनोमिनेटर पार्ट में क्या है 2x माइनस 3 डिनोमिनेटर में है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2। 3/2 पे क्या हो रहा है ये इनफाइनाइट, तो 3/2 पर क्या सब मार्क आ जाएगा होल। और कैसा साइन है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटरवल आंसर हो जाएगा। तो ये आ गया माइनस इनफाइनाइट से माइनस प्लस का 3/2 प्लस का 3/2 और ओपन ब्रैकेट क्यों डिनोमिनेटर में था, यूनियन 10/3 से इन्फिनिटी। ठीक है, अब इसके सेकंड पार्ट को करते हैं। सेकंड पार्ट को करूँगा तो x माइनस 7 2x माइनस 3 माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। और ये एलसीएम लेंगे तो x माइनस 7 माइनस 2x प्लस 3 अपॉन में 2x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। और ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 4 2x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। और माइनस इनइक्वलिटी का रूल क्या था कि x हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये x प्लस 4 बन जाएगा। और ये 2x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों हुआ ग्रेटर देन इक्वल टू 0? क्योंकि हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया है, और माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वलिटी का साइन क्या हो जाता है चेंज हो जाता है, इसलिए ये साइन चेंज हो गया। ठीक है, अब इनइक्वलिटी को सोल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा माइनस का 4 यहाँ पर आएगा और 3/2 यहाँ पर आएगा, प्लस माइनस प्लस साइन दे दिया। ठीक है, 3/2 वाली टर्म को हमें नहीं लेना है क्योंकि डिनोमिनेटर पार्ट में है, और पॉजिटिव वाला इंटरवल क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो माइनस इनफाइनाइट से -4 यूनियन इस पर कैसा क्लोज ब्रैकेट यूनियन 3/2 से इनफाइनाइट। ठीक है, अब हमें क्या करना था, इन दोनों का लेना था इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन हम लेंगे तो लाइन बनाते हैं, लाइन पे नंबर रख देंगे 3/2 10/3। एक नंबर क्या आएगा माइनस का 4। ठीक है, अब ये वाला ब्रैकेट बोल रहा है कि 10/3 के बाद के सारे नंबर आंसर होने चाहिए। ये वाला बोल रहा है कि 3/2 से छोटे वाले सारे आंसर होना चाहिए। अब ये वाला -4 से छोटे आंसर होने चाहिए, और ये बोल रहा है कि 3/2 से बड़े आंसर होने चाहिए। तो सबसे ज़्यादा मैच कहाँ कर रहा है, ये कहाँ कर रहा है माइनस इनफाइनाइट से -4 यूनियन 10/3 से इनफाइनाइट, इसमें मैच कर रहा है। लेकिन हमने लिया क्या था, हमने यहाँ पे लिया था केस क्या बनाया था कि -7/2 से -5/2। अब इसके बीच में भी देखेंगे तो माइनस के 7/2 बनाता हूँ, माइनस का 7/2 ये हुआ और माइनस का 5/2 यहाँ आएगा। अब 10/3 यहाँ आएगा और -4 किधर आएगा, -4 यहाँ पर आ जाएगा। माइनस बोल रहा है इससे इस साइड का आंसर होगा, 10/3 बोल रहा है इस साइड का आंसर होगा, ये दोनों बोल रहे हैं कि हमारे बीच का आंसर होगा। तो आंसर क्या आया, कोई भी कॉमन नहीं आ रहा। तो पहले केस में कितने आंसर आए, कुछ भी नहीं है। अब लेते हैं हम केस 2। केस सेकंड क्यों बनेगा, क्योंकि log जो है ना log x प्लस 7/2 है, और क्या था x माइनस 7 2x माइनस 3, x माइनस 7 2x माइनस 3 का स्क्वायर, और ये है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हम केस क्यों बना रहे हैं, क्योंकि इसका जो बेस है ये 0 से 1 हो सकता है और 0 to 1 से बड़ा हो सकता है। 0 से 1 में इनइक्वलिटी का साइन चेंज होता है, और उसमें 1 से बड़ा होता है तो साइन चेंज नहीं होता। अब हमें लेना है x प्लस 7/2 जो है ये 1 से बड़ा हो जाए। 1 से बड़ा हो जाए मतलब x ग्रेटर देन क्या आ जाएगा
माइनस का 5/7, ठीक है। तो सेकंड केस में बन जाएगा ये x-7/2x-3 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1। साइन चेंज नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बेस क्या हो गया, 1 से बड़ा है ना। दोनों साइड रूट लेंगे, सेम प्रोसेस, दोनों साइड रूट लिया, रूट लेंगे तो ये बन जाएगा x-7/2x-3 का मोड ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। और मॉड्यूलस फंक्शन हमने किया, तब हमने किया था कि अगर एरो का साइन नंबर की तरफ जाता है तो अंदर वाली जो वैल्यू है, एक वैल्यू जो आएगी वो उस नंबर के नेगेटिव साइन से छोटी और एक वैल्यू उस नंबर के पॉजिटिव साइन से क्या होगी, बड़ी होगी, ठीक है। ये किया था, है ना। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यह आ जाएगा x-7/2x-3 + 1 < 0। तो यहाँ से ये एलसीएम लेंगे तो x-7 + 2x-3/2x-3 < 0। अब ये आ जाएगा 3x-10/2x-3 < 0। और इसको नंबर लाइन पे रख देंगे, नंबर लाइन पे रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3/2, यहाँ आ जाएगा 10/3, प्लस माइनस प्लस नंबर दे दिया तो यहाँ से क्या आ गया, -∞ से 3/2। ओपन ब्रैकेट रहेगा, ओपन क्यों रहेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में यूनियन 10/3 से इनफाइनाइट, ठीक है। पर इसका पैरेलल में दूसरा केस भी चल रहा था, यह आएगा x-7/2x-3 -1 ग्रेटर देन 0, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा x-7 - 2x + 3/2x-3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आ जाएगा -x - 4 अपॉन में 2x-3 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि x क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, x + 4 2x-3 < 0। और इनइक्वलिटी को सोल्व करेंगे तो ये आएगा -4 3/2 प्लस माइनस प्लस, और 3/2 कैसा है डिनोमिनेटर में, तो ये आंसर नहीं आना चाहिए। और इसमें क्या है, लेस देन है, तो आंसर इसके बीच का होना चाहिए -4 से 3/2, ठीक है। अब इन दोनों का क्या लेना है, यूनियन लेना है, क्योंकि यूनियन चल रहा था। तो इन दोनों का यूनियन क्या आ जाएगा, 3/2 10/3 -4 यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये बोल रहा है 10/3 से बड़ा आंसर, ये बोल रहा है छोटा आंसर, ठीक है। और ये दोनों यहाँ तक, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ आ रहा है, यूनियन में क्या ले लेंगे, इन सब का यूनियन। तो यूनियन में कौन सा आंसर हो जाएगा, ये वाला, ये बीच का तो आ नहीं रहा, है ना, ठीक है। तो अब इसका यूनियन लेते हैं। हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, हाँ ये देखो, यहाँ पे नेगेटिव इंटरवल था तो हमें ये वाला आंसर चूज करना था इसका। तो ये जो ब्रैकेट आएगा इसकी जगह आ जाएगा 3/2 से 10/3, है ना। तो यहाँ पर इन दोनों का यूनियन लेंगे तो यूनियन क्या आ जाएगा, इसको भी मुझे मिटाना पड़ेगा, ठीक है। तो 10/3 से 3/2 वाला आंसर, -4 से 3/2, तो -4 से आ गया 10/3 आंसर, है ना। तो 10/3 पर कैसा ब्रैकेट था, क्लोज, और -4 पर भी क्लोज ब्रैकेट। लेकिन एक और चीज़ था कि x क्या होना चाहिए, हमने केस बनाया था तब क्या लिया, x -5/2 से बड़ा होना चाहिए। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे अब, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन -5/2। तो -4 तो ये आएगा, -5/2 यहाँ आएगा, और 10/3 कहाँ जाएगा, x 10/3,
तो आंसर आ जाएगा हमारा -5/2 ये हो गया। और अगर मैं तो 5/2 और क्या लेंगे 10/3। तो ये बोल रहा है 10/3 से -4 के बीच में आंसर होना चाहिए, लेकिन माइनस का 5/2 बोल रहा है कि इससे बड़ा आंसर होना चाहिए, है ना। और एक चीज़ और कि हमें इसमें 3/2 को नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि 3/2 डिनोमिनेटर पार्ट में था ना, तो इसको तो हम हटा के चल रहे थे, है ना। तो इसको मैंने माइनस कर दिया। अब जो 3/2 आएगा ये इसमें भी कहीं पर आएगा, है ना। तो हम लिखेंगे कि जो हमारा आंसर होगा वो क्या आएगा कि -5/2 से 10/3, है ना। इन पर तो क्या होगा क्लोज होगा ना, लेकिन -5/2 पर तो ओपन होगा, क्योंकि इस पे क्या है इक्वल का साइन नहीं है, और माइनस कर देंगे 3/2 को। ठीक है, यह आंसर क्या लिख सकते हैं, -5/2 से 3/2 तक हम गए, यूनियन 3/2 से 10/3 तक हम गए। ऐसे भी लिख सकते हैं हम अपने आंसर को, है ना। अब ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ टोटल इंटीजर कितने आए इसमें। टोटल इंटीजर पूछा था हमने हमारे इस आंसर में। तो ये है माइनस का 2.5, ये है 1.5 और ये है 3 पॉइंट समथिंग, है ना। तो कितने इंटीजर आएंगे इसमें, कितने आएंगे, -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, और इस वाले में 2 आएगा, 3 आएगा। तो कितने इंटीजर आ गए, 6 इंटीजर आ गए, 6 इंटीजर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर है सी। डन।